हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेड दैट अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस r1, एक स्फीयर दिया हुआ है हमें जिसका रेडियस r1 है, 1.2 mm, moves in a crystalline to laminar flow. The laminar flow is observed if the velocity of the sphere does not exist v1 equal to 23 centimeter per second. So maximum velocity दी है एक laminar flow में, that is v1 equal to 23 centimeter per second. At what minimum velocity? So यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि r1 की जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, बट लेटर ऑन हमें कहा गया है कि एट व्हाट मिनिमम वेलोसिटी v2 स्पीयर जो जिसकी रेडियस r2 है विल फ्लो इन द वाटर बिकम टर्बुलेंट. सो जो टर्बुलेंट वाटर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेडियस r1 है, जिस स्पीयर की रेडियस r1 है वो लैमिनर फ्लो में फ्लो बह रहा है और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में कहा गया है हमें, जबकि यहाँ पर हमें मिनिमम वेलोसिटी पूछी गई है r2 की इन अ टर्बुलेंट फ्लो. सो विस्कोसिटी दोनों मीडियम की दी हुई है हमें, दैट इज n1, दिस इज ρ1 13.9 ρ1 एंड n2 0.01 ρ2. सो इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर सो रेनॉल्ड्स नंबर, सो जैसे कि हमें पता है रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द turbulent flow is greater than or equal to Reynolds number for the laminar flow. और Reynolds number for the laminar flow यहाँ पर Reynolds number for the laminar flow वो कितना होता है? RE equal to 2 rho 2. This is laminar flow, so this is rho 1 V1 R1 divided by En1 for RE for turbulent flow equal to 2 rho 2 V2 R2 divided by N2. तो इस रेशियो से हम क्या कह सकते हैं कि RET divided by Reynolds number of the laminar flow is greater than equal to 1. So now हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे. So we will get Reynolds number for turbulent divided by Reynolds number for laminar flow. This will become 2 into rho 2 V2 R2 upon N2 into N1 upon rho 1 V1 into R1 V1 into R1 2. So 2 get cancel out. So finally यहाँ पर बचा rho 2 V2 R2 into N1 divided by N2 rho 1 V1 R1. तो जैसे कि हमें यहाँ पर कहा गया है जो V1 है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, सो हेंस जो V2 रहेगी जो आएगी हमारी, दैट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी. सो इक्वल टू, इसे इक्वेट कर देते हैं 1 टू गेट द मिनिमम वेलोसिटी, जबकि यहाँ इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी. सो दिस विल इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1, जैसे कि हमने प्रीवियसली कहा था. नाउ यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं. So we have to calculate here V2. So for V2 here N2 rho 1 V1 R1 divided by rho 2 R2 En1. So N2 is 0.011
रो 2 इंटू रो 1, V1 की वैल्यू दी है हमें दैट इज 23 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू R1 दैट इज 1.2 mm का सेंटीमीटर में कन्वर्शन इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय रो 2 इंटू R2 दिया हुआ है हमें 5.5 सेंटीमीटर इंटू N1 दिया हुआ है हमें दैट इज 13.9 रो 1, 13.9 रो 1. सो यहाँ से रो 1 और रो 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी आर रिमेनिंग विथ द V2 becomes 0.011 into 23 into 1.2 into 10⁻⁻1 upon here's 5.5 into 13.9, 5.5 into 13.9. So V2 equal to 0.03036 upon 5.5 into 13.9. So V2 becomes 3.97 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो बहुत स्लो स्पीड रहेगी उसकी, दैट इज 3.97 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.